फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एसएससी एंड रेलवे के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप क्वेश्चंस आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, टॉप जनरल साइंस के क्वेश्चन आज लेकर आ रहे हैं आपके लिए। हम 50 क्वेश्चन साइंस जीके के क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम कवर करेंगे एसएससी एंड रेलवे के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके मापा जाता है। ऑप्शन ए डायमेंशन, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी साउंड और ऑप्शन डी टेम्परेचर। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही होगा, कमेंट करके बताइए। इसका आंसर डायमेंशन ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से ये नॉट की एक इकाई है, स्पीड, डिस्टेंस, डेप्थ एंड एक्सेलरेशन। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए स्पीड। स्पीड में हम नॉट की एक इकाई को मापते हैं। चलिए फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो फ्रेंड्स हम जो ऑप्शन रहेंगे उनके बारे में भी डिटेल में थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगे। तो पहले इस क्वेश्चन में इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। तो चलिए फ्रेंड्स, आइजैक न्यूटन ने गति के नियम आइजैक न्यूटन ने गति के नियम आइजैक न्यूटन ने दिए थे। और आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल के नियम दिए थे। उत्प्लावन बल के नियम, आर्किमिडीज उत्प्लावन बल, तैरने का सिद्धांत। और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने कहा था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटी है। तो बताइए फ्रेंड्स, हम ऑप्शन की तरफ को मूव करते हैं। ऑप्शन ए माइक्रोन, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी फर्मी, ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन ए जो है माइक्रोन की बात कर लेते हैं तो 10⁻⁻6 होता है इसका मान। नैनोमीटर की बात कर लेते हैं तो 10⁻⁻9 मीटर होता है। और फर्मी की बात कर लेते हैं तो फर्मी का मान 10⁻⁻15 होता है। और एंगस्ट्रॉम की बात कर लेते हैं तो फ्रेंड 10⁻⁻10 होता है। तो अब फ्रेंड्स ऑप्शन देख के पता चलता है कि कौन सा सबसे छोटी इकाई है। तो 10⁻⁻15 जो है वो फर्मी है। तो फर्मी की सबसे छोटी इकाई जो है लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई फर्मी है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। परमाणु घड़ी किस तत्व के परमाणुओं में उत्पन्न आवधिक कंपन पर आधारित है। तो हाइड्रोजन, रेडियम या कैल्शियम या बेरियम। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैल्शियम का उपयोग जो है हम परमाणु घड़ी में करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक प्रक्षेप किस कोण पर अधिकतम क्षैतिज सीमा प्राप्त करेगा। तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 30। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो परास है वो अधिकतम होगा 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे परास जो है होगा प्राप्त करेगा 45 डिग्री पे। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट मूव करते हैं। सीजीएस प्रणाली में शक्ति की पूर्ण इकाई क्या है। सीजीएस प्रणाली में शक्ति की पूर्ण इकाई। तो चलिए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए डायन, इरेग, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन सी इरेग सेकंड की घात -1। तो ऑप्शन डी इस
प्रश्न का आंसर सही होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? केंद्र पर। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स सही से पढ़िए कि क्वेश्चन खुद ही बताता है कि पृथ्वी के केंद्र का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। ऑप्शन है 1 न्यूटन प्रति किलोग्राम, या 0 या माइनस के 9.8 न्यूटन किलोग्राम, या 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 0, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर पूछा है ना। जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसके केंद्र पर पूछा है, केंद्र पर। तो केंद्र पर जो है गुरुत्वाकर्षण जो है वो होगा 0। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस शरीर का पलायन वेग निर्भर नहीं करता? मास ऑफ द बॉडी, या रेडियस ऑफ द प्लांट, या मास ऑफ द प्लांट, या नन ऑफ दीज। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मास ऑफ द बॉडी। कि बॉडी का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो पलायन वेग पर निर्भर नहीं करता, उसके वेट पर निर्भर करता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब मूव करते हैं फ्रेंड्स। एक तरल की संपत्ति क्या है जिसके कारण इसकी स्वतंत्रता सतह न्यूनतम सतह क्षेत्र होने की कोशिश करती है? तो वेलोसिटी, वायंसी, या सरफेस टेंशन, या रिजिडिटी। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स होगा सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ घनत्व। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि और प्रभावी लंबाई के बीच क्या है? बीच का संबंध क्या है? तो ऑप्शन है टी अनुवादी आई, टी बराबर रूट आई, टी बराबर रूट 1/L है, 1/L, और टी अनुवादी रूट L। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा टी बराबर रूट L। तो टी बराबर 2 अंडर रूट 2L। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी आंसर सही होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो दर्पण सूत्र की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ये दर्पण का सूत्र होता है। अब ये फ्रेंड्स हम देख लेते कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक। तो फ्रेंड्स बताइए कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.01, 1.33, 1.33, 1.78। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 1.33। जल का जो अपवर्तनांक 1.33 होता है फ्रेंड्स, याद रखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेलवे में कई बार पूछा गया है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में कौन सा एक लेंस की शक्ति देता है? तो इक्वल टू दिस फोकल लेंथ, या रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, या हाफ ऑफ द फोकल लेंथ, या डबल द फोकल लेंथ। तो ये इसका आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर सही होगा रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग ज़्यादातर बिजली के बल्बों को तंतुओं के लिए किया जाता है? तो बल्बों में। तो फ्रेंड्स बताइए कि बल्बों में, खाली क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, बताइए कि बल्बों में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो क्या है आंसर? टंगस्टन का प्रयोग बल्बों के तंतुओं के रूप में किया जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। आंखों का कौन सा हिस्सा एक विशिष्ट रंग देता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी पुपिल, ऑप्शन डी जो है रेटिना। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइरिस जो है आंखों का जो है विशिष्ट रंग देता है। आंखों को जो विशिष्ट रंग देता है, यानी लाल जो हो जाती हैं उसके
तो आइरिस के भी आइरिस में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। आँखों के निम्नलिखित भाग में कौन पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर फ्रेंड्स होगा आइरिस। आइरिस ही को भाग पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो आइरिस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं फ्रेंड्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट्स 1 कूलम चार्ज? तो 1 कूलम चार्ज का मान बताना है फ्रेंड्स। तो बताइए कितना होगा? 3 × 10 की पावर 16, 6.10 की पावर 18 और 9.10 की पावर 21। तो इसका फ्रेंड्स आंसर होगा 6.6 × 10 की पावर 18। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। समान संख्या वाले न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या कहते हैं? समान संख्या वाले क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइसोटोप्स, ऑप्शन बी आइसोबार, ऑप्शन ए आइसोटोन्स। तो फ्रेंड्स बताइए। आइसोबार कहते हैं फ्रेंड्स हम, आइसोबार। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए फ्रेंड्स बताइए कि इनमें से किस किरण में सबसे अधिक वर्णक्रम की शक्ति होती है? या हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक किस में होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या ऑल ऑफ द अबव? तो बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? तो गामा किरणें फ्रेंड्स सबसे अधिक जो है, गामा किरणों की भेदन क्षमता भी सबसे अधिक होती है। इनकी जो है भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और फ्रेंड्स